अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैर आफियत के साथ होंगे, खुश होंगे और सेहतमंद होंगे। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स और वो ये है कि लोग जब अपनी गलती करते हैं तो मानते क्यों नहीं? या अक्सर हमें लगता है कि बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, वो दूसरों को तो बहुत अच्छे मशवरे देते हैं, दूसरों को तो बहुत अच्छा या गलत बताते हैं, लेकिन जब बात आती है उनके अपने ऊपर, उनके अपने किसी बिहेवियर पे, जब वो कहीं गलती कर जाएं या किसी का दिल दुखा दें, दिल आज़ारी कर दें, तो वो अड़ जाते हैं और वो गलती नहीं मानते। वो लाख रीजंस देंगे कि नहीं, इसका मकसद ये था, मैंने ये सोच के किया, इसमें तुम्हारी भलाई थी, मेरा तो ये जो काम था इसको तुमने गलत एक दे दिया, रुख दे दिया बात को। तो वो इस तरह से करके अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन वो ये कभी नहीं मानेंगे कि उनकी वजह से किसी का दिल दुखा या उनकी वजह से किसी का कोई काम गलत हुआ, किसी के साथ ज्यादती हुई, जुल्म हुआ या किसी के साथ आपने कोई नाइंसाफी कर दी। ये जो लोग मानते नहीं हैं अपनी गलती या अपनी गलत रवैये को, एक्नॉलेज ही नहीं होने देते, वो सामने नहीं आने देते, इसकी क्या रीज़न हो सकती है? अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, ये एक फिल्टर सिस्टम पे चलते हैं। हम सब कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन के थ्रू दुनिया को देखते हैं। हमारा जो नज़रिया बनता है, वो नज़रिया क्या है? वो हमारी फिल्ट्रेशन है। हमारा एक ख़ास अंदाज है सोचने का, समझने का, चीज़ों को परखने का, लोगों को जज करने का, किसी सिनेरियो को एनालाइज करने का एक ख़ास अंदाज है, और उस अंदाज को हम अपना नज़रिया कहते हैं, ओपिनियन कहते हैं, अपनी सजेशन, अपनी राय, या आपका जो अपना एक पैटर्न होता है बिहेवियर्स का। इसको जो रन करता है वो है आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम। वैसे तो बहुत सारे फिल्टर्स हैं और हर एक के लिए अलग अलग फिल्ट्रेशंस हैं, लेकिन जो 3 बेसिक फिल्ट्रेशन सिस्टम्स हैं, आज मैं उसके ऊपर बात करूंगी। जो 3 बेसिक फिल्ट्रेशन सिस्टम्स हैं जो हमें कहीं इनबिल्ट हैं हमारे दिमाग में, हमारे नर्वस सिस्टम में, वो हैं नंबर 1 डिलीशन, नंबर 2 डिस्टॉर्शन एंड नंबर 3 जनरलाइजेशन। वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये फिल्टर्स हैं क्या। नंबर 1 इज डिलीशन। डिलीशन में होता ये है कि आप हर चीज को डिलीट कर देते हो। आपके सामने अगर फैक्ट्स रखे जाएं, आप जो सिनेरियोस को जिस तरह से एनालाइज करते हो, जो बातें होती हैं, उनमें से वो फैक्ट्स ही डिलीट कर देते हैं जो आपके अगेंस्ट हो या आपके लिए किसी ना किसी तरह बड़े थ्रेटनिंग है, आपको अच्छा नहीं लग रहा कि आप उनको फेस करें, उन चीज़ों को, उन बातों को, तो आप डिलीट ही कर देते हैं कि जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो हुआ ही नहीं था काम। इस तरह भी बहुत कभी कभी होता है कि आप सामने वाले के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी कर देते हैं, क्योंकि सामने वाले को तो वो हर बात याद होती है जो हुई होती है, जो फैक्ट होता है, जो जिस तरह से जो सिनेरियो हुआ होता है, वो आपसे जब वो कन्फ्रंटेशन करते हैं और आपको बताते हैं कि आपकी इस बात की वजह से ये हुआ था और मैं हर्ट हुआ या ये सारा सीन क्रिएट हुआ, वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं था। वो डिलीट करते जाते हैं, वो चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, मानते ही नहीं। तो जब मानेंगे ही नहीं किसी प्रॉब्लम को, तो वो ना उनमें वो गिल्ट आता है, ना वो अपने बिहेवियर की करेक्शन करते हैं, और ना वो कभी भी आगे दोबारा उस बिहेवियर को करने से बाज आते हैं। ये फिल्टर जो है ये बहुत ख़तरनाक है, और ये अक्सर आपके रिलेशनशिप्स को ख़राब करने में एक अहम वजह होती है कि जब आप हर सिनेरियो को अपनी ही डिलीशन से देखते हैं। सेकेंड जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है वो है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन में होता यह है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक रियलिटी को ट्विस्ट कर देते हैं। जो आपके लिए ठीक है, जो आपके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट है, आप उसके अकॉर्डिंगली कोई भी वाकया बयान कर देते हैं कि ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ और फिर इस तरह से हुआ। आप अपनी रियलिटी क्रिएट करते हैं। जो एग्जैक्ट फैक्ट्स होते हैं, जो असल में जो हुआ होता है, जो रियलिटी होती है, उसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं अपने कंफर्ट जोन में आते हुए। अपने लिए देखते हैं कि मेरे लिए कौन सा रास्ता आसान है, चलो ये बात यूं नहीं यूं कर दो। और ऐसा आपने बहुत सारे लोगों को करते देखा होगा। मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से लोगों को एक्सपीरियंस किया जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वैसे वो अदल इंसाफ की बात करते हैं, बहुत वो उनको बड़ा समझा जाता है, समझदार समझते हुए फैसलों में बिठाया जाता है और उनसे राय ली जाती है, मशवरे लिए जाते हैं, और वो बहुत अच्छे होते हैं जब तक कि दूसरों का मैटर हो। लेकिन जहाँ वो खुद इन्वॉल्व होते हैं सामने वाली पार्टी के साथ, वही वो रियलिटीज़ को डिस्टॉर्ट करना शुरू कर देते हैं।
वो मानते ही नहीं कि उनकी गलती कहाँ कहाँ थी, वो मानते ही नहीं कि उन्होंने कहाँ क्या क्या गलत किया। कोई फैसला उन्हीं का बताया हुआ जो गलत साबित हो गया, उसको वो बिल्कुल रद्द कर देंगे। तो वो डिस्टॉर्शन पे काम करते हैं, यानी कि ट्विस्ट करते हुए, अपने ही टर्न्स नए पैदा करते हुए, बात को नया रुख देते हुए, अपने मिर्च मसालों के साथ, अपने एंगल्स के साथ उस चीज़ को पेश करते हैं और अपने आप को वो बिल्कुल गिल्ट फ्री रखते हैं कि नहीं, इसमें मेरी गलती कोई नहीं थी। सो ये भी बहुत एक गलत फिल्टर है जिसके थ्रू लोग काम करते हैं और वो अपने आप को तो हमेशा बचा लेते हैं, लेकिन सामने वाले का हमेशा जो है वो बेड़ा गर्क कर देते हैं। ओके, सो द थर्ड फिल्टर इज जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन एक बहुत ही कॉमन फिल्टर है और एक आम बीमारी है। इसमें होता यह है कि आप हर चीज को एक ही लेंस के थ्रू देखते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म ऐसे फ्लैट कर देते हैं, हर चीज इक्वल, बराबर। यानी कि अगर एक कोई बुरा वाकया हुआ तो बाकी सारे किए कराए पे भी पानी फेर देंगे। अगर किसी ने कोई एक ऐसी आपको पॉइंट दे दिया गलती से भी जो आपको अच्छा नहीं लगा या आपके हक में अच्छा साबित नहीं हुआ, तो आप उस दूसरे इंसान के सारे किए कराए पे पानी फेर दें, आप उसको बिल्कुल नल एंड वाइट कर दें, आप उसकी बाकी किसी चीज को, अच्छाई को एक्नॉलेज ना करें। आप बोले नहीं, ये तो हमेशा ऐसे ही करता है। और ऐसे भी मैंने बहुत से लोग अपने इर्द गिर्द देखे हैं जो बात स्टार्ट ही करते हैं कि ये फलाना तो हमेशा से ही गलत था, हम इसके साथ अच्छे थे, हमने इसको बर्दाश्त किया, इसने तो हमेशा हमारी बात नहीं मानी। तो ऐसा नहीं होता कि अगर इतने सालों की एक रिलेशनशिप है या कंपेनियनशिप है या कोई आप किसी को डील कर रहे हैं तो उसने हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी मर्जी ही चलाई हो। ये टू वे प्रोसेस होता है। जब आप दुनिया के साथ डील करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनकी सुन रहे होते हैं और वो आपकी सुन रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आप मान रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो मान रहे होते हैं। हाँ, उसमें ये ज़रूर हो सकता है कि कोई एक डोमिनेट करता है, वो ज़रा डोमिनेंट पर्सनालिटी होती है, वो डोमिनेट कर देता है, और दूसरा थोड़ा सबमिसिव होता है, वो दबने वाली पर्सनालिटी होती है और वो मानने वालों में से ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि जब आपके साथ कुछ गलत हो तो आप बोलें कि आप ही हमेशा सहते आए हैं और दुनिया आपके साथ सारी ही बुरी है, या एक कोई गलती को आप बोलें कि दूसरा इंसान मुकम्मली फेलियर है। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है वो एक गलती हुई हो तो उस एक गलती को आप गलती समझें, उसको उसका गुनाह ना बना दें या उसके बाकी पूरी पर्सनैलिटी को डैमेज ना करें, बल्कि ये देखें कि एक काम गलत हुआ है, कोई मसला नहीं, दोबारा ठीक भी हो सकता है, हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, या वो काम को दोबारा नए सिरे से एक मौका दे सकते हैं उस इंसान को कि वो दोबारा से ठीक करके वो काम आपको दिखा दे। सो इतनी लचक आप में होनी चाहिए, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन जो लोग ये जनरलाइजेशन के ऊपर काम करते हैं वो कहते हैं कि नहीं, अगर एक काम ऐसे है तो सारा ही ऐसे है, अगर कोई एक काम में फेल हुआ है तो वो है ही फेलियर, वो है ही लूजर। और वो अपने साथ भी कभी कभी ऐसा करते हैं कि वो अपने आप को भी बिल्कुल जीरो कर देते हैं और वो कहते हैं ये काम नहीं मैं नहीं कर सकता, क्योंकि एक दफ़ा अगर गलती थी तो वो लेबल उनके दिमाग में रह जाता है कि नहीं, ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता, ये होगा ही नहीं, और मैं तो इस चीज़ में कभी कामयाब ही नहीं हो सकता। ये भी उनकी जनरलाइजेशन होती है और उससे जनरल एक एंजाइटी भी क्रिएट होती है, जैसे हमेशा उनको एक तकलीफ का सामना खुद भी करना पड़ता है, क्योंकि शायद वो काम वो कर सकते हैं अगर थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं और इस फिल्टर सिस्टम के अलावा अपने आप को मौका दें कि दोबारा से वो काम कर सकते हैं। क्योंकि शायद पास्ट में अगर कोई गलती हुई है तो तब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जब आप एक दफ़ा गलती कर लेते हैं तो आपके पास एक तो नया एक्सपीरियंस होता है, एक्सपोजर होता है, आप अपनी एज में ग्रो करके होते हैं, आप एज अ पर्सन ग्रो कर जाते हैं, आप एज अ प्रोफेशनल पर्सन भी ग्रो करते हैं अपने प्रोफेशन में भी। तो आप में वो एक नया सिनेरियो होता है, उसको दोबारा से आप अटेम्प्ट ज़रूर करें कि ये हमने कैसे दोबारा करना, ना कि आप अपने एक फेलियर को जनरलाइज करते हुए अपने इर्द गिर्द एक लाइन ड्रॉ कर लें कि ये काम तो हो गई, मैं भी इसमें फेलियर हूँ, और अगर कोई दूसरा आपका ओपोनेंट हो तो उसको भी आप लेबल नहीं कर सकते कि वो भी एक कंप्लीट लूजर है और उसका कोई फ्यूचर नहीं है, उसका फ्यूचर ख़त्म हो गया है, उसने लाइफ में कभी कामयाब नहीं होना, उसका कुछ नहीं बन सकता। ऐसा नहीं है। हर दफ़ा हर नई दिन का जब आगाज़ होता है या जब कोई नई सिचुएशन आती है तो एक नई अपॉर्चुनिटी होती है, बस आपको हमेशा अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखते हुए उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना आना चाहिए। सो ये थे वो 3 हमारे सिस्टम्स, फिल्ट्रेशन सिस्टम्स, जिसके अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं मोस्टली।
और जो लोग इसको समझ जाते हैं और इसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं वो तो अपने आप को रेक्टिफाई करते जाते हैं, लेकिन जो लोग इस पूरे एक सिस्टम में स्टक हैं वो कभी अपनी गलती नहीं मानते और वो कभी भी इस सिस्टम से बाहर निकल के नई तरह से दुनिया को नहीं देख पाते, अपनी परसेप्शन को ठीक नहीं कर पाते, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो मॉडिफाई नहीं कर पाते, अपनी गलतियों से नहीं सीखते, और वो आगे जब भी लाइफ में जो ग्रोथ होती है, सक्सेस होती है, उनकी बड़ी लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि वो समझते हैं बस ये जो हम काम कर रहे हैं इसी में हम ठीक हैं, इससे हमें गलतियों का भी ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ रहा, हमें शर्मिंदगी भी नहीं हो रही, हमें ज़्यादा रिस्क भी नहीं उठाने पड़ रहे। लेकिन जब आप अपनी इस फिल्ट्रेशन सिस्टम से निकलते हैं तो आप ज़्यादा अच्छा एक थिंकर भी बनते हैं, आप अपने आप को ज़्यादा ग्रोथ सिस्टम में जो है वो करते हैं, धकेलते हैं। प्लस ये है कि आप बहुत अच्छे रिस्क टेकर्स बन जाते हैं, आपको लाइफ के लेसन्स जो सिखाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हुए आप ज़्यादा सेल्फ स्टीम आपकी हाई होती है और आप ज़्यादा बड़ी सक्सेस हासिल कर सकते हैं जब आप इस कंफर्ट जोन से और अपनी क्लोज्ड ग्रुप से निकलते हैं, क्लोज्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम से निकलते हैं। ज़रूर इस पे वर्किंग कीजिएगा और देखिएगा कि कौन से ऐसे फिल्टर सिस्टम हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट करें, या जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं वो किस फिल्ट्रेशन सिस्टम के थ्रू आपको मना करते हैं, ये सजेशंस देते हैं। तो अगर उनका ये रिजिड फिल्ट्रेशन सिस्टम है तो इसको ज़रूर करेक्ट करें और इसके बियॉन्ड जाके सोचें। Thank you so much for watching this video. I hope this video will help you a lot. Thank you.